Hi guys, welcome back to my channel. My name is Ananya Mathur and I am a Delhi University student and currently pursuing BA Honours Political Science. So guys, I have recently completed my first year and after a month I will be in second year, and today I am going to show you how did I make my preference sheet which helped me to get in Delhi University top college, and plus I have also got my preferred course. So without further ado, let us start with the video. सो गाइस, सबसे पहली चीज़ आपको लिस्ट बनाते हुए ध्यान रखना है कि आप किसे प्रेफर करते हैं, कॉलेज या कोर्स। अगर आप कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो आप सारे कोर्सेज़ को भर दीजिए जो जिसमें आप एलिजिबल हैं। अगर आपने जीटी का एग्ज़ाम दिया है तो आप ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने सिर्फ इंग्लिश का दिया है तो आप कुछ कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल होंगे, सबके लिए नहीं होंगे। तो आप ध्यान रखिए, मतलब इंग्लिश का ही दिया है, जीटी का नहीं दिया है तो आप कम कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो बने लिस्ट आप उसके अंदर सारे कोर्सेज़ को डाल दें। अगर पर ये देखिए कि कोर्सेज आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, आप बेसलेस कोर्सेज को ना डालें। अगर सारे बेसलेस कोर्सेज हो गए तो आपको आगे जाके फ्यूचर में डिफ़िकल्टी होगी। कॉलेज चाहे जितना भी अच्छा हो, कोर्स भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कोर्स ही नहीं अच्छा होगा तो आगे जाके आपके हेल्पफुल नहीं होगा वो चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है अपनी लिस्ट बनाते हुए कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं और आपके कितने स्कोर हैं। अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके नॉर्मलाइज स्कोर भी एक डिसेंट ही हो, क्योंकि जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी। और ये हमेशा से ही हम देखते आ रहे हैं जब से CUT हुआ है कि बहुत ही हाई जाती है जर्नल कैटेगरी की, और स्पेशली ऑनर्स कोर्सेज के लिए तो काफ़ी हाई जाएगी। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो लिस्ट बनाएं वो आप ये ना सोचें घबराहट के मारे कि मैं जर्नल कैटेगरी से हूँ और नंबर बहुत कम आ गए हैं, अब तो एडमिशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ नहीं होती। आपके अगर डिसेंट स्कोर भी आए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके 800 भी आए हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती आपको जो कोर्स चाहिए कि वही का वही मिलेगा, बट कोई ना कोई कोर्स आपको ज़रूर मिल जाएगा ऑनर्स का। फॉर एग्जांपल अगर आपके 800 to 850 भी आए हैं तो आपको एक अच्छा डिसेंट साउथ का या फिर ऑफ का आपको मिल जाएगा कॉलेज। तो आपको लिस्ट बनाते हुए चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके स्कोर कितने हैं। अगर आपके स्कोर बहुत ही लो हैं तब भी आपको वही बनानी है, अगर आपके बहुत हाई हैं तब भी आपको लिस्ट सेम ही बनानी है। सबसे पहले प्रेफर्ड कोर्स को भरें। फॉर एग्जांपल यू वांट BCom ऑनर्स तो BCom ऑनर्स भरें। दूसरी चीज़ आपको कौन सा कॉलेज चाहिए वो भरनी होगा, BCom ऑनर्स SRCC, BCom ऑनर्स हंसराज। इसके सारे आपने नॉर्थ के भर लिए। देन जब नॉर्थ के हो जाएँ तब आपको भरना है साउथ के कॉलेजेस। साउथ के टॉप कॉलेज का पहले भरें, फिर नॉर्मल वाले मिड कॉलेजेस को फिर भरें, फिर आप बैकअप ऑप्शन में हमारे ऑफ के कॉलेजेस हम भरेंगे। ऑफ में भी ऐसे कॉलेज ना भरें जहाँ पे आपका जाना आना मुश्किल हो जाए, अकोमोडेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो, क्योंकि कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि माता सुंदरी, वहाँ तक पहुँचने के लिए मेट्रो फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं है या किसी के घर से काफ़ी दूर है। अगर आप अकोमोडेशन ले सकते हैं या PG हॉस्टल में रुक सकते हैं तो बेस्ट है, आप सारे कॉलेजेस भरिए, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। पर ऐसे कॉलेजेस ना चुने जिसका आगे जाके आपको डिफ़िकल्टी हो जाए, वहाँ तक पहुँच ही ना सके आप। जैसे कि BCom ऑनर्स भर लिया, उसके बाद आप भरेंगे सेकेंड प्रेफरेंस में BCom प्रोग्राम। अगर BCom प्रोग्राम नहीं तो कोई भी आपको चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ वही भरना। जैसे कि BCom प्रोग्राम भरा, फिर यही सेम तरीके से आपने लिस्ट बना दी कि नॉर्थ साउथ ऑफ, ऐसे ही आपने फिर तीसरा भरा, फिर चौथा भरा। पर ये मत करना अगर आप कॉलेज को प्रेफरेंस की जगह कोर्स को अगर प्रेफरेंस देते हैं ना, तो ये मत करना कि भर के वो भर दो आप कि सारे कोर्सेज भर देते जिसमें अप्लाई है। कि अगर आपको सिर्फ ड्यू में घुसना ही है, आपके लिए कोर्स मैटर नहीं करता, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप सब भर दीजिए तो आपको मिल ही जाएगा ड्यू। बट अगर आप बैकअप ऑप्शन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि IP यूनिवर्सिटी वगैरह से कर सकते हैं, आपके लिए कोर्स मैटर करता है, तो आप ज़्यादा कोर्सेज़ को नहीं भरिएगा। जैसे कि मैंने अपनी लिस्ट बनाई थी तो मैंने अपनी लिस्ट के अंदर से 4 या 5 भरे थे कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स एंड साइकोलॉजी ऑनर्स, ऐसे मैंने अपनी लिस्ट बना दी थी। और जो मेरे घर के पास में थे कॉलेजेस या जो मेरे लिए इजीली प्रेफर मैं करती हूँ, जिससे मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, मैंने सिर्फ वही भरे थे। मैंने जैसे मेरे घर से साउथ दूर है काफ़ी और मैं ट्रैवल ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, वहाँ पे 3 आवर्स मैं नहीं स्पेंड कर सकती हूँ एक बारी के अंदर मेट्रो में, तो मैं फिर उन कॉलेज को नीचे वाले में भरा। मैंने पहले नॉर्थ भरा, देन ऑफ भरा, फिर साउथ के कुछ कॉलेजेस भरे, ज़्यादा नहीं भरे या कईयों में तो भरे भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी दूर पड़ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है अपनी लिस्ट बनाते हुए कि आप कोर्सेज के लिए जिन में एलिजिबल हैं वही भरें।
सब्जेक्ट मैपिंग करते हुए भी ध्यान रखें कि आपके जो 12th के अंदर सब्जेक्ट थे आपने वही करे हैं कि नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग अगर एक बार गलत हो गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी आगे काम करने में, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा ही होगा। आपने पूरी लिस्ट भी बना दी उसके बाद भी होगा। पर अगर आपके लो स्कोर हैं और आपके पास कोई कैटेगरी या कोटा है, जैसे कि स्पोर्ट्स कोटा या CW कोटा या PWD, अगर ये सब आपके पास कोटाज हैं, SC ST एंड OBC, बहुत सारे कोटाज होते हैं, अगर आपके पास वो हैं, इवन सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा भी एक आ गया है, अगर वो भी है तो आपका एडमिशन होना काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे लो स्कोर के अंदर अपने प्रेफर्ड कोर्स के अंदर। तो नहीं है तो भी आप कुछ नहीं, आपको लिस्ट ऐसी ही बनानी है, कितने भी नंबर आए लिस्ट इसी तरीके से बनाए। एंड आई होप कि आप लोगों को कॉलेज मिल जाए एंड आप ऐसी लिस्ट बनाइएगा, और कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बाय बाय।